जय माता दी, हर हर महादेव। आज है चतुर्थी का पावन दिन और साथ ही माता रानी की चतुर्थ नवरात्रि है। माँ कुष्मांडा को दिन ये समर्पित है और भक्तजन चतुर्थी का व्रत भी करते हैं। सरलतम शाम तक आप सभी को कुछ कार्य जरूर से कर लेने चाहिए ताकि चतुर्थी व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, रोग दोष कष्ट इत्यादि भी कट जाए। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को मैं गेहूं का उपाय बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं चतुर्थी तिथि या जो है नवरात्रि के विशेष दिनों में गेहूं का उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। तो आप सभी को 4 उपाय गेहूं से ही संबंधित बताना चाहूँगी, जो कि आप सभी गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, सरलतम पूर्ण पाएंगे। सबसे पहला उपाय संतान प्राप्ति के लिए शास्त्रों में वर्णित है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर गेहूं समर्पित करने चाहिए। आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या गुरुजी के साथ साथ अन्य जो गुरुजन हैं उनके मुख से भी यह सुन सकते हैं। गेहूं समर्पित करने से सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। तो 108 की संख्या में आप सभी गेहूं ले लीजिए। ध्यान रखिए कटे फटे न हो। घर के ही शिवलिंग में आप सरलतम भाव से कोई भी सरल सा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। इच्छा आपकी है। आप सभी 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर एक एक करके अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कहें, और अपने पति के लिए कर रहे हैं या स्वयं के लिए संतान प्राप्ति, उसकी रोग दोष कष्ट मिटाने या स्वयं के रोग दोष के लिए भी आप सभी 108 दाने प्रयत्न करें। आज चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करें। पहला कार्य यह हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की। आप सभी को प्रयत्न करना है। आज माता रानी को कुम्हड़े की बलि दी जाती है, बहुत प्रिय होती है। परंतु कुम्हड़ा अर्थात जिससे पेठा बनता है, आप सभी जानते होंगे, एक तरह का फल होता है। अगर आप यह सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आप पेठा बाजार से लाकर माता रानी को भोग समर्पित करें और साथ ही दान के रूप में भी किसी कुंवारी लड़की को अर्थात कन्या को दे सकते हैं या ब्राह्मण जन को दे सकते हैं। आज माता रानी को मालपुए का भोग लगाना भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। माता रानी को भोग लगाए, किसी कन्या को घर पर बुलाकर आप मालपुए खिलाते हैं तो भी अत्यधिक शुभता के रूप में से जाना जाता है। साथ के साथ किसी ब्राह्मण जन को भी आज के दिन मालपुए दान में देना रोग दोष कष्ट मिटाने में सहायक होता है। तो शाम तक यह भी कार्य अगर आपसे संभव हो ना, कर लीजिएगा। साथ के साथ गेहूं का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आप सभी को और बतलाना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी मात्र 11 दाने गेहूं के ले लीजिए। ठीक है, गेहूं ले लीजिए और साथ ही 11 जो गेहूं के दाने हैं वह एक कटोरी में रख लीजिए और एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और तांबे का लोटा ले लीजिए, जिसमें जल आपको घर से अपने मटके से भर लेना है। भर लिया, गुड़ का टुकड़ा आप सभी को जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है, डाल दिया गुड़ का टुकड़ा। और यह जो गेहूं के दाने हैं यह सूर्य ग्रह से जुड़े हुए होते हैं और रोग दोष कष्ट को काटने में सहायक है। आज के दिन यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। इससे पहले चैनल पर इलायची का और हरे मूंग का उपाय भी बतलाया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए और सदा सर्वदा जो है खुशियों की भंडार अपने घर पर भरिए। माता रानी और आज बुधवार का दिन गणेश जी महाराज बहुत सारा सुख आपको प्रदान करेंगे, यकीन मानिए। अब 11 दाने गेहूं के, एक गोलबत्ती का दीपक और साथ ही गुड़ के टुकड़े से मिश्रित जल आपको शिव मंदिर में लेकर चले जाना है। चले गए, उसके पश्चात आप सभी को पूर्वी उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है, प्रभु स्मरण ध्यान करना है। सबसे पहले आप सभी जो गुड़ का टुकड़ा जिसमें मिश्रित जल कर रखा है गणेश जी महाराज पर समर्पित करते हुए समस्त देवी देवताओं पर समर्पित करें। आज जो है आप सभी विशेष रूप से गणपति जी का भी ध्यान करें और समस्त शिव परिवार का भी आप सभी को ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात गुड़ मिश्रित जल शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आप सभी ने जो 11 गेहूं के दाने लिए हैं ना, वह मैं आपको बताना भूल रही हूँ। 11 गेहूं के दाने आपको अपने घर में भी जरूर से घुमाने हैं। ठीक है, घर में घुमाने के बाद आपके परिवार के सदस्य है ना, उनका स्मरण करें या उनका हाथ स्पर्श करा लें। ठीक है, 11 गेहूं के दाने, मैं इस बात को पहले कहना भूल गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप सभी लेकर गए हैं महादेव के मंदिर में। अब आपके जो भी कामना है, जो भी रोग दोष कष्ट पीड़ा चल रही है, उन सभी के लिए आप सभी कहीं प्रार्थना करें। तत्पश्चात आप सभी जो है जो 11 गेहूं के दाने लेकर गए हैं, आप सभी सबसे पहले थोड़ा सा मात्रा उसमें से गणेश जी महाराज पर समर्पित करेंगे। आज के दिन जो है गणेश जी महाराज के स्थान पर गेहूं समर्पित करना सब रोग दोष कष्ट को मिटाने वाला होता है। अपना नाम गोत्र, अपने परिवार के सभी सदस्य का नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा इस कार्य को करने से के लिए।
गेहूं के दाने थोड़ा सा आप सभी को गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करना है और साथ ही थोड़ा गेहूं के दाने शिवलिंग पर भी आपको समर्पित करने हैं। तत्पश्चात बचे हुए गेहूं के दाने आपको नंदी जी महाराज के उठे हुए पैर के स्थान पर भी समर्पित करना है। साथ ही आप जो दीपक ले गए हैं उसका विधि विधान से गणेश जी महाराज, महादेव और समस्त शिव परिवार का आपको आरती उतारनी है। सरल सा कार्य है, करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। शाम तक कर लीजिएगा इन सरल से उपायों को, बहुत लाभ होगा। चाहे तो सरलतम भाव से 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करें, चाहे तो यह गेहूं के टुकड़े और जो गुड़ के टुकड़े और गेहूं का उपाय आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ ही आज आप सभी जानते होंगे जो जीवन में बहुत विशेष परिस्थितियां, बहुत परेशानियां किसी न किसी स्वरूप में परेशान कर रही हों, तो आप सभी को गणेश जी महाराज की जो है माला का निर्माण करना चाहिए, वह भी दुर्वा की माला। आप बहुत अधिक संख्या में अगर आपके आसपास दुर्वा उगी हुई है तो अपनी मन की कामना कहते हुए गणेश जी महाराज को आज के दिन दुर्वा की माला आप अपने हाथों से बनाकर भी समर्पित कर सकते हैं। इससे भी सभी तरह के कष्ट मिट जाते हैं और रोग दोष में भी मुक्ति मिलती है। साथ ही आज गणेश जी महाराज को सरलतम तरीके से मात्र एक सुपारी और कोई भी मिष्ठान और एक आवश्यक रूप से यज्ञोपवीत जनेऊ जिसे कहा जाता है वह समर्पित करने से गणपति जी की असीम कृपा घर परिवार पर बनती है। साथ ही महादेव पर दुर्वा समर्पित करने से भी आरोग्यता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं जब परिस्थितियां विपरीत हो, जीवन में बहुत अधिक दुख तकलीफ लग रही हो, तो आप सभी को शुद्ध देसी घी जो कि गौ माता का होता है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर से करना चाहिए। करने के पश्चात आप सभी को उसे अपने साथ थोड़ा सा मात्रा घर पर लेकर आनी चाहिए। घर पर लाने के पश्चात आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए, तुमरुका जी महाराज का ध्यान करते हुए मात्र एक बिंदी जरूर से लगा देनी चाहिए। यह भी रोग दोष कष्ट का शमन करने वाला और सब कार्यों की सिद्धि में सहायक माना जाता है। आज कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आज एक मुट्ठी में हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और एक बेलपत्र आप किसी नंदी महाराज को अर्थात नंदीश्वर महादेव का ध्यान करते हुए खिला देते हैं ना, तो भी यह बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। माता रानी के दिन चल रहे हैं, किसी कुंवारी लड़की को घर पर बुलाकर आवश्यक रूप से भोजन कराएं। कुछ सुहाग की सामग्री माता रानी को किसी भी इन 9 दिनों में समर्पित करते हैं तो भी शुभ माना जाता है। माता रानी को लाल फूल, सुहाग की सामग्री बहुत शुभता के रूप में विवाह, धन संपदा, रोग, कर्ज को मुक्त करने में भी सहायक मानी जाती है। शाम तक कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। माता रानी बहुत दयालु हैं, भक्तों की छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं। प्रयत्न करें उन्हें रझाने मिलाने की। हर हर महादेव, जय माता दी।